कोई जलता रहा कड़ी धूप में कि चंद निवाले कमा सके। कोई भरा पेट लेकर समंदर में उतर गया। पेट पालने के लिए हम लोग भी मेहनत करके हमारा पेट पालते हैं। रोजी रोटी हमारा तो जितना मिलेगा ना 100 रुपया उतना भी मिलता है। हम लोग भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है। कुछ भी बोल देता है फिर उसको हम उल्टा जवाब देके भी आ सकता है। हम ऐसा हम काम कर रहे हैं, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, कुछ पे कुछ बोलते ही रहता है लोग। नमस्कार, स्वागत योग में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग हैं आरंबोल बीच पर और हमारे साथ हैं कुछ बहनें हमारी जो कर्नाटका से हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ, लड़कियाँ, कुछ औरतें जो ज्वेलरी बेचती हैं और साथ में बीड्स बनाती हैं बालों में। तो वो यही है, ये लोग बाहर से आके यहाँ अपना पेट पालने के लिए काम करते हैं। तो जानते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनुषा भैया। अनुषा जी, ये कहाँ से हैं? कर्नाटक से, गदग। तो ये लोग किस प्रकार से काम करती हैं और अच्छा, आप लोग कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 6-7 साल हुआ है। 6-7 साल से हैं। और तो ऐसे ही आपके जैसे कई सारे लोग आते हैं यहाँ पर काम करने रहते हैं। और पूरी फैमिली के साथ फैमिली है रहते हैं, भैया। है ना? तो आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर? अच्छा, यही काम करने का, रहने का अच्छा है भैया। और मतलब कहाँ रेंट से रहते हैं? हाँ, रेंट से भैया, रेंट से। ठीक है। तो नहीं, भाड़े पे रहता है। हाँ। यहाँ से 2 किलोमीटर है हमारा रूम। उधर जाना आना शाम को 7-6 बजे निकल जाता है यहाँ से। 10 बजे से पहुँचता है, 10-11 बजे। इतना टाइम तक रहता है, यही काम हुआ तो करेगा, नहीं हुआ तो खाली जा सकता है भैया। अच्छा, तो यहाँ आने का कारण क्या है? जैसे गांव में कोई वो दूसरा काम वगैरह नहीं? दूसरा काम मतलब भैया हमारा खेती-बाड़ी का काम रहता है। 6 महीना तक खेती-बाड़ी का काम, बारिश लगा तो ऊपर का बारिश नहीं है तो हमारा खेती-बाड़ी का काम डाउन हो जाता है, इतना नहीं रहता है। इसके लिए इधर बाहर आना पड़ता है। अच्छा। 6 महीने का इतना ही काम रहता है उधर हमारा। थोड़ा तो बाकी के समय फिर बाहर जाके काम करना पड़ता है। ठीक है। तो आज सुबह हम कुछ लड़कियों से और मिले, तो वो भी अन्य प्रदेशों से, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से भी यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये लगता है कि ये लोग लोकल के हैं, पर ये लोकल के नहीं हैं, बाहर अन्य प्रदेशों से आकर यहाँ लोग काम कर रहे हैं। तो थोड़ी देर हम उनके साथ रहते हैं और देखते हैं इनका काम। यहाँ ये महिलाएं अपने सिर पर अपना सामान लाद रही हैं। हम हैं अभी गोवा के आरंबोल बीच पर और यहाँ हम मिले हैं कुछ ऐसी महिलाओं से जो अन्य प्रदेशों से गोवा में आई हैं और यहाँ बीच पर पर्यटकों को ज्वेलरी, एसेसरीज़ आदि सामान बेचती हैं। पहले तो हमें लगा ये यहाँ के लोकल्स ही हैं, पर बात करने पर जाना कि आसपास के राज्य जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्रा इत्यादि जगहों से ये सारे लोग यहाँ पर आए हैं। इनमें से बहुत सारी महिलाएं तो किसान परिवारों से जुड़ी हुई हैं। वैसे तो भारत में आंतरिक पलायन कोई नई बात नहीं है। लोग हमेशा से रोटी कमाने के लिए छोटे गांव से शहर, शहर से दूसरे शहर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश और देश से विदेश तक भी जाते रहे हैं। पर जब गांव या अपने क्षेत्र में आजीविका के साधन बहुत ही सीमित या फिर समाप्त हो जाते हैं तो ये पलायन मजबूरी बन जाता है। इस हंसी के पीछे की मजबूरी, आप भीतर से कितने ही दुखी हों, लाचार हों, आपको ग्राहकों से मुस्कुराकर हंसकर ही बात करनी होती है। वैसे तो गोवा में भी साल भर पर्यटक आते ही रहते हैं, पर कुछ ही महीने विशेष सीज़न के होते हैं और बाकी ऑफ सीज़न। इन छोटे बच्चों को वैसे तो अभी स्कूलों में होना चाहिए, पर भूखे पेट पढ़ाई नहीं होती, इसलिए परिस्थितियां ही इनकी गुरु बन गई हैं और ये सीखना शुरू कर चुके हैं। ये बहन भी बहुत देर से किसी ग्राहक को कुछ बेचने का प्रयास कर रही है, पर अभी तक विफलता ही हाथ लग रही है। कुछ
लेना ना देना, मगन रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। आप पहला बना लो, आपको देख के मम्मी बना लेगी बेटा। यहाँ ठीक है, आखिरकार मल्टी कलर चाहिए एक तो अलग प्राइस है, ग्राहक सिंगल कलर राजी हो 50 गया है सिंगल इनसे कलर सामान 50 लेने है के लिए। 2 कलर 100 रुपीज़ है। कलर देख लो आपके उसके ऊपर। देखो बेटा आपको कलर कौन सा चाहिए, हमें नहीं कलर। ओके क्या नहीं दीदी, सिंगल कलर 50 है दीदी, 2 कलर का बोल रहा है। दीदी हर साल से थोड़ी रहेगा, सब अलग अलग रहता है। बढ़ गया हर साल में too much कर रहे नहीं भैया ढागे से तो नहीं बढ़ता है, हम ही सबको देना पड़ता है ना दीदी। यहाँ ये बहन कह रही है कि इन्हें भी सबको देना पड़ता है। यहाँ ये अपनी कमाई का जो हिस्सा है उसकी बात कर रही हैं, जो कि इन्हें यहाँ की लोकल अथॉरिटी को देना होता है। कितना अब ये भारत के अन्य राज्यों की ही तरह गोवा भी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। भले ही आपका काम या आय टैक्स छूट के दायरों में आती हो, पर आपको अवैध कर तो देना ही पड़ता है। कुछ लेना ना देना मगन रहना ना, कुछ लेना ना देना मगन रहना ना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। तेरा साई तेरे मन में बसत है, सखी खोल कर देखो नैना। कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना ना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में लिपट रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना ना। अगर ये महंगा वाला है आपको पसंद आया वो वाला। दीदी आपके लिए कुछ ब्रेसलेट एकदम सिंपल चाहिए था, थोड़ा बड़ा दे। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। तेरा साई तेरे मन में बसत है, सखी खोल कर देखो नैना। कुछ लेना ना देना मगन रहना ना, कुछ लेना ना देना मगन
दे रही हूँ, चेन्नई ना। थैंक यू है बेटा, बाय। तो इतनी मेहनत के बाद इनकी अब जाके कोई सेल हो पाई है। तो ऐसे लगभग रोज कितनी सेल हो जाती है? कभी 1500 होता है, कभी 1000 होता है, कभी 500 भी नहीं होता है नसीब में। सुबह से बोनी नहीं किया था, अभी किया उधर पहला एक बार बाल बना के। नेक्स्ट ये है, अभी हो रहा है, खाना खा के इतना हुआ। तो कुल मिला के दिन भर की अभी तक इनकी दूसरी सेल है। तो ये कितना अमाउंट का लिया इन्होंने अभी? अभी मैं उसका बाल का 150 रुपये दिया, फिर सामान का ये करके 450 सामान का डाला था, करके 650 किया गया, बिजनेस हो गया। बहुत अच्छा, ऐसे ही आपका और सेल होता रहे। हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो दुख बढ़ता है, हुआ तो खुशी से घूमता है भैया, वो भी है भैया। फिर हमें भी इधर सबको देना पड़ता है, एक दूसरे को लाइसेंस। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? मतलब सब लोग तो अच्छा व्यवहार करते नहीं हैं, कुछ लोग तो भगा ही देते होंगे, है ना? थोड़ा बहुत आएगा तो अच्छा है, सेल होता है ऐसा में। कुछ तो दूसरा तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। थोड़ा घूमने का इतना प्रॉब्लम रहता है, 1-2 दिन अच्छा घुमा, तीसरे दिन प्रॉब्लम है इधर। और जैसे कितना वो आपको बोल रही देना पड़ता है, तो कितना वो चार्ज देते हैं आपसे? देता है भैया, हफ्ता का भी देता है, रोज का भी देता है, अलग अलग देना पड़ता है सबको, अलग अलग। कितना जाता है उसमें? रोज का अलग 100 रुपये देता है, हफ्ता का अलग भी देना पड़ता है। हफ्ता कैसा चेंज होता है ऐसा बढ़ाता है, अगर बताया नहीं इतना कभी कभी ज़्यादा ही पड़ता है, कभी कभी कम ही पड़ता है। हफ्ता भरना ही पड़ता है भैया इधर में इतना। तो मतलब सेल हो ना हो, बिके नहीं बिके भरना तब ही भी पड़ेगा। हाँ, पंचायत से रहता है भैया, गवर्नमेंट से रहता है, उसको तो देना ही पड़ेगा। तो फिर आप लोगों को क्या बचता होगा? बच्चे का इतना हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिट मिला, उसका सामान वाले के खरीदता है ना, उसको देना पड़ता है होलसेल वाला को। और सामान वगैरह कहाँ से आता है आपका? कहाँ से आता पता नहीं, अगर हम इधर एक लोकल आता है होलसेल वाला, उससे हम खरीदते हैं हफ्ता। फिर उसको पेमेंट करना हमारा ही पेट के लिए है, सबको किराए को देना है, इसको देना है, होता है इतना हमारे को बचे का इतना जी। तो देखा आप लोगों ने कि कैसी इनको समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं थोड़ा सा सामान बेचने के लिए भी, और सबका व्यवहार भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो सभी से मेरा आग्रह है, कम से कम अगर आप इस बीच पे घूमने आ रहे हैं तो थोड़ा छोटा मोटा ही सही इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें, ताकि इनका भी कुछ भला हो। चलिए, नमस्कार। थैंक यू भैया।